हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि यह जो सेशन चल रहा है, यह जो सीरीज चल रही है, वह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चल रही है और इसमें मैंने पहला लेक्चर ले लिया है और आज बारी है दूसरे लेक्चर की। ठीक है, अब इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेता हूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन सी चीज़ें समझी है वहाँ पे। पहला पॉइंट, हमने रेशियो का जो डिफिनीशन होता था उसको मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद उसकी बेसिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी। बेसिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी। फिर दूसरा क्या है कि रेशियो का टाइप हमने पढ़ा। रेशियो का क्या पढ़ा? टाइप्स हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के रेशियो होते थे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सबसे पहले चीज क्या पढ़ी थी इसमें हम लोगों ने? इनवर्स रेशियो। क्या पढ़ा था? इनवर्स रेशियो। ठीक है, दूसरा टाइप हम लोगों ने पढ़ा था डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा पढ़ा था सब डुप्लीकेट। ठीक है, जो लोग पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं वह अटेंड कर ले, तभी आगे के लेक्चर उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिप्लीकेट रेशियो। और फिर जैसे सब डुप्लीकेट वैसे हम लोगों ने सब ट्रिप्लीकेट भी देखा था कि क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। अब मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूँगा, इस वजह से नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने कल इस पे अच्छे से 1 घंटा टाइम दिया था। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड रेशियो। क्या? कंपाउंड रेशियो। फिर आगे के टाइप की बात करता हूं तो इनवर्टेंडो। क्या चीज? इनवर्टेंडो। और फिर आप लास्ट में देख पा रहे थे कि हम लोगों ने सिंपल रेशियो पढ़ करके इसको समाप्त किया था। क्लियर? ये पूरे टाइप्स थे इसके, जो हमने कल इसके बारे में खूब अच्छे से चर्चा की थी। और तीसरा चीज़ ये था कि हमने प्रपोर्शन का सिंबल बताया था और प्रपोर्शन होता क्या है इसको भी मैंने बताया था और ये कहा था कि जब प्रपोर्शन में पढ़ाऊंगा तब इस पे चर्चा करूंगा अच्छे से। अभी मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ तो रेशियो पर बात करता हूँ, बाकी जो जिससे रिलेटेड लेक्चर रहेगा उसमें उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हमको क्या चीज़ इसमें पढ़ना, इस लेक्चर में टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे पहली चीज़, कल हमने बेसिक बात की थी, अब मैं बेसिक की बात नहीं करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्वेश्चंस का रहेगा। किसका रहेगा? क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, मैंने पिछले लगभग 10 से 15 साल के PYQ ले रखे हैं और उनमें मैं चर्चा करूंगा और यह क्वेश्चन आपका टाइप 1 से रिलेटेड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसी लेक्चर में मैं सारा टाइप कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत बात। इस वजह से क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम 0 टू हीरो लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैं बेसिक से लेकर के मॉडरेट होते हुए
टॉप लेवल और एक्स्ट्रा टॉप जिसको प्रो मैक्स बोलते हैं, हम वहाँ तक लेके जाएंगे। क्लियर? तो आज आपका टाइप 1 होने वाला है और आप देखिएगा पिछले 10 से 15 साल का जो PYQ है उसको इसमें मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बता दी थी कि TRE 4 वाले बैच में आपको 5000 PYQ मिलेंगे और हमारा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सीटेट के लिए, टेट के लिए 12 जून से। इसमें आपको 2500 PYQs देखने को मिलेंगे। यह आपका सुपर टेट के लिए भी यूज़फुल है, DSSB के लिए, KBS के लिए, और आप भी देख सकते हैं इसको। और मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। यहाँ तो चैप्टर वाइज चल रहा है BPSC के लिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सीरीज ऐसा लेके आऊँ जिसमें हम मिक्स की बात करें ताकि आपका सारे तरफ से कंप्लीट होता चले। आप इसका सुझाव हमको दीजिएगा, क्या मेरा सोचना सही है या गलत है? ठीक है। अच्छा, मैं मोस्टली जो ट्रेंड में रहते हैं 3 स्टेट यूपी, बिहार और दिल्ली, मैं उन सभी का यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम नोट कर दिया हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम यहाँ पे ट्रेंडिंग में रहते हैं और जो सेशन अटेंड कर रहा है इन सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाला, हेल्पफुल होने वाला है और फ्रूटफुल होने वाला। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये मेरे बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल हमारा है वन भारत एकेडमी के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो सेशन की PDFs है, क्लास नोट्स है, प्रिंटेबल PDF है, वो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिल जाया करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है टाइप 1, जिसे आप बोलते हैं मूलभूत प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2014 में पूछा गया। ठीक है, कह रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है। किसकी बात किया? कुल संख्या की बात किया, 6280। स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है। तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा उसने? कहा लड़कों की कुल संख्या, इसका मतलब हमको बॉयज बताना है। किससे बताना है? लड़कियों की कुल संख्या से बताना, इसका मतलब गर्ल्स को बाद में बताना है। क्लियर? ये चीज हमसे पूछ रहा है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हमको लड़कियों की संख्या दी गई है। ठीक है, लड़कियों की संख्या दी गई है तो लड़कियों की संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब लड़कों की संख्या नहीं दी गई, टोटल दिया गया है। अब टोटल से हम क्या करेंगे? टोटल क्या होते हैं आपके? टोटल मिला करके बॉयज और गर्ल्स, अगर हम इन सब को मिला दें तो ये टोटल बनते हैं। ठीक है, टोटल कितना है? 6280 है। बॉयज निकालना है, इसको B लिख दिए, और गर्ल्स कितनी है? 4405 है। अब यहाँ से हम बॉयज निकालेंगे तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बॉयज की संख्या कितनी आ जाएगी? 1875 आ जाएगी। 10 में से 5 गया 5 और 7 बच गया, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 4 गया 1। ये बॉयज की संख्या है। क्लियर? अब इसको बॉयज पे उठा करके हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि लास्ट में 5 है तो वह 5 से कट जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए कट करते हैं।
5 तिहाई 15, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पे आपका 3 बच गया 37, 5 सते 35, ठीक है। 2 बचा, आगे का 5, 5 बचे 25। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कट करते हैं। 5 अठे 40, 4 बचा 0, 5 अठे 40 और कुछ नहीं बचा, आगे वाला नंबर आ गया 5 एक की 5। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने पूरा एकदम डिटेल में समझाया है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो संख्याओं का क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग इतना है और उनका अनुपात इतना है। दो संख्या, एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, इनका रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया? 2:3 दिया है। कह रहा है इनका योग, इनका क्या बताना? योग बताना। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। किससे चलेंगे? बेसिक से चलेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आइए मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ। कहाँ पे है? फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। आइए बेसिक की बात करते हैं। रेशियो क्या होता है? कभी भी नंबर नहीं होता है। इसको बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए हम इसमें कोई वेरिएबल लगा देते हैं। कोई क्या लगा देते हैं? वेरिएबल लगा देते हैं। फिर जो चीज़ बोलता है क्वेश्चन में हम उसको अप्लाई करते हैं, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें। उसने कहा योग, उसने कहा योग मतलब दोनों संख्याएं a प्लस b को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। a की जगह पे 2 रखेंगे, क्या रखेंगे? 2x, b की जगह पे 3x रखेंगे और इनको ऐड करेंगे 25। तो यहाँ से 5x बराबर 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब उसने क्या पूछा? संख्याएं पूछा। क्या पूछा? संख्याएं पूछा है कि हमको संख्या बताइए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख दें तो यहाँ से a निकल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख दें तो b निकल जाएगा। क्लियर? आइए जब यहाँ पे x की वैल्यू रखे तो यहाँ से 10 निकल गया a की वैल्यू। बताइए 10 कहाँ है? नहीं है, गलत हो गया। 10 है? नहीं है। 10 है? नहीं है। b निकालने की ही जरूरत नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए मैं ट्रिक देखता हूँ। रेशियो क्या होता है? रेशियो को हम डायरेक्टली किसके इक्वल कर देते हैं? जो क्वेश्चन में दिया रहता। कह रहा है योग 25 है, इसका मतलब रेशियो को ऐड करिए। कितना रेशियो? 5 यूनिट। क्या? 5 यूनिट। किसके बराबर है? 25 के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए। 1 की वैल्यू निकालेंगे 5 आ जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि इनकी वैल्यू बताइए अलग अलग। तो अगर 1 की वैल्यू 5 तो 3 की वैल्यू 15 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, किसमें? जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है बिहार में। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था 2024 में। क्लियर? पढ़ते हैं इसको, समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई इजक्वल टू क्या दिया है? 3 दिया है। इतने की वैल्यू 3 दी गई है। क्लियर? आइए आगे आइए। फिर कह रहा है x अपान वाई निकालिए। x अपान वाई निकालिए। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका भी मैं 2 तरीका आपको बताने वाला हूँ। इसका भी मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ। एक आपने कल देखा होगा कि कंपोडेंडो और डिवाइडेंडो मैंने बताया था, ठीक है, कंपाउंड बताया था। तो अब यहाँ पे वो भी तरीका आ सकता है और
अगला भी जो बेसिक तरीका है मैं उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेसिक की बात करते हैं। बेसिक हमारा क्या कहता है? बेसिक ये कहता है कि जो दिया गया है फ्रैक्शन उसको लिखिए। ये फ्रैक्शन में नहीं था 3, इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, 1 का x में करेंगे x हो जाएगा और y में करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ से 3y हो जाएगा। x को एक तरफ कर दो और y को एक तरफ कर दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ फाइनली हमको देखने को मिल गया कि 2x बराबर 4y। ठीक है, अब यहाँ से x अपान y निकालिए, x के नीचे लेके चले आइए। जो y x के साथ 2 था वो इधर चला आया। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट बनाते हैं। क्या करते हैं? सिंपलेस्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से x अपान y की वैल्यू निकल गई 2/1 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? हाँ, x अपान y ही पूछा। कभी कभी यहाँ फंसाने के लिए y अपान x बोल देगा और आप लगा के चले आएंगे 2/1, आपका एग्जामिनर कर देगा गलत, क्योंकि वहाँ पे पलट देना है। y की वैल्यू 1 ऊपर लिखना है और x की वैल्यू नीचे लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ x अपान y ही पूछा था, तो हमारा x अपान y वाला ही आंसर सही होगा। कौन सा? 2/1 ही सही होगा। अब एक तरीका इसका और है। कौन सा? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। यूज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये क्या होता है सर? जो दिया गया है उसको लिखते हैं। एक बार क्या करते हैं? न्यूमरेटर में, अंश में, किसमें? अंश में प्लस ऑपरेशन करते हैं और डिनोमिनेटर में माइनस ऑपरेशन करते हैं। किसको लेकर के? अंश को लेकर के। क्लियर? आइए कैसे करते हैं। अंश वाला नंबर उठाए, x प्लस वाई दोनों जगह लिख दिए, दोनों जगह लिख दिए। ठीक उसी तरीके से इधर भी अंश वाला उठाए और दोनों जगह लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए, समझाने के लिए इतना टाइम लेके बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाता। ठीक, अब एक बार प्लस करिए ऊपर और एक बार माइनस करिए। ऊपर में प्लस करना, नीचे में माइनस करना। किसको? नीचे वाले नंबर को। ए वाला जो था x माइनस वाई और x माइनस वाई प्लस 1 प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत? यहाँ भी नीचे वाला लेके चलना। अब इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। जब हम यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x प्लस वाई, प्लस की कंडीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन माइनस की कंडीशन में प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से कुछ वैल्यू हमारी कट जाती है। जैसे y से y कट गया, x से x कट गया, ऊपर क्या बचा? 2x बचा, नीचे क्या बचा? 2y बचा। यहाँ कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2/1। यहाँ से आपका दोनों जगह 2 है तो ये भी कट गया। फाइनली x बटा y मिल गया हमको क्या? 2/1। शॉर्ट में अगर जाएं तो क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि जब हम एक बार इसको ऐड करते हैं तो ऊपर वाली पहली चीज बचती है। क्या बचती है? x बचती है। क्लियर? और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे कौन सी बचती है? सेकंड वाली चीज बचती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और इधर एक बार प्लस कर दिया जाता और एक बार क्या कर दिया जाता? माइनस कर दिया जाता। तो इसकी ट्रिक ये है
कि x प्लस वाई, तो ऊपर x बचेगा, पहला चीज आपका बचेगा, और नीचे का दूसरा चीज इधर बचेगा, और ए वाली चीज एक बार ऐड हो जाएगी और एक बार घट जाएगी, कट कर देंगे 2/1। देखो एक लाइन में आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 2013 में सीजीएल में पूछा गया था, वो भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है, क्या बोला इसमें, कह रहा है कि राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। कहने का मतलब जो राम की वैल्यू है वो क्या है, वो 7 है, और जो रहीम की वैल्यू है वो 8 यूनिट है। क्लियर? यदि रहीम की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, रहीम की ऊंचाई इतनी है, तो जो रहीम का वैल्यू है, किसका वैल्यू, रहीम का जो वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू, वो इसके इक्वल हो जाएगा। राम की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, राम की। इसका मतलब हमको 7 की वैल्यू पता करना है। क्लियर? आइए, तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 66 के बराबर। सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 66/8 हो जाएगी। अब हमको 7 की वैल्यू निकालना है, राम की वैल्यू निकालना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसकी वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दिया है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। 7 से मल्टीप्लाई, 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक 42, 4 बचा, 7 छक 42, 4 46/8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, 8 पचे 40। इसका मतलब जो ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। क्या ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 5 से है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता है, जितना नज़र आपका सॉल्व करने पर होना चाहिए ठीक उतना ही नज़र आपका ऑप्शंस पे भी होना चाहिए। देखिए मेंस का क्वेश्चन आप पहला ही डिजिट देखते ही आंसर लगा दिए। क्लियर? आइए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये टीचिंग के लिए, टीचर के लिए इसमें सीजीएल का क्यों करा रहा है, क्योंकि बिहार में आप देखते होंगे कि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। जो उसमें पूछा गया वही उठा के उसमें पेस्ट कर दिया जाता, बस उसका थोड़ा सा डाटा बदल दिया जाता, तरीका फॉर्मेट वही रहता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले देखिए, ए भी मेंस के एग्जाम में पूछा गया, 2022 में पूछा गया था। कह रहा है कि 3 वस्तुओं की औसत कीमत, ये औसत कीमत है। औसत क्या होता है सर, औसत क्या होता है, एवरेज। अगर मैं एवरेज आपको बताना चाहूँ तो सम अपान टोटल होता है। ठीक है, जो दिया है उनका हम सम करेंगे और बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको हम टोटल बना देंगे, उसको हम क्या बना देंगे, टोटल बना देंगे। ठीक है, ये आपका एवरेज होता है। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई। यदि उनकी कीमतें इस रेशियो में हैं, तो आपको सबसे सस्ती वस्तु, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो सबसे छोटा है, जो रेशियो सबसे छोटा है वही सबसे सस्ता होगा। जो रेशियो सबसे बड़ा है वही आपका सबसे महंगा होगा। सस्ता बोला, इसका मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का क्या, मल्टीपल। आइए ऑप्शन पे चलते। 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। कोई हिंट नहीं मिला हमको, यहाँ से हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए अपना बेसिक लगाते। कह रहा है औसत कीमत 15,000 है,
तो एवरेज के जगह पे हम 15,000 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम सम निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी है, कितनी वस्तु है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए। तो यहाँ से सम आपका निकल गया, कितना निकल गया, 15 तिया 45,000। कितना हजार निकल गया, 45,000 निकल गया। क्लियर। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी सम है, तो इन तीनों रेशियो को भी ऐड करेंगे। 3 5 7, 7 3 10, 5 15, 15 की वैल्यू 45,000, तो एक की वैल्यू 15 तिया 45 हो गई। ठीक है, 3,000 हो गई। हमको क्या निकालना था, सबसे सस्ता निकालना था। इसका मतलब 3 का वैल्यू निकालना, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आ गया, टोटल आपका 9,000 आ गया। कोई दिक्कत, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर महंगा पूछता तो 7 की वैल्यू निकाल देते, तो 7 मल्टीप्लाई 3,000, तो आपका कितना हो जाता, 21,000 हो जाता। कोई दिक्कत। ये क्या है, ये महंगी वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है, महंगी वस्तु है। अगर महंगा पूछता तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। अब इसमें रेशियो कुछ फ्रैक्शन टाइप में दिए गए हैं। तो जो फ्रैक्शन टाइप का रेशियो होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं 1/2 और 1/3 और 1/5 ये रेशियो। फिर इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, किसका लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, जो हर में नंबर है, 2 3 5 का। क्यों लेते हैं, ताकि यह जो फ्रैक्शन में है आपका, वह एक होल में बन जाए। किस में बन जाए, होल नंबर में बन जाए। इस वजह से लेते हैं, ताकि वह 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे। क्लियर। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, दूनी 30 हो जाएगा। कोई एक नंबर हम 30 ले लिए। ठीक है, एलसीएम कितना ले लिए, 30 ले लिए। अब हम इस 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। आइए कर लेते हैं। 30/2, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इतना लेंदी। 30/3 और 30/5 जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा रेशियो निकल गया। क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा इतने रुपए को, 310 रुपए को 3 कारीगरों में बांटा गया। इसका मतलब अगर हम इन सब को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन सब को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 310 के बराबर होगा, क्योंकि जितना पैसा था वही तो बांटा गया है अलग अलग। अगर हम उन तीनों लोग से अलग अलग ले करके ऐड करें तो वह 310 के बराबर होना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं। 15 10 25, 15 10 25, पेन लेते हैं। 15 10 25 और 6 31। ठीक है, यहाँ से 31 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई है, 310 रुपए दी गई है। यहाँ से एक की वैल्यू 10 रुपए हो गई। क्लियर। अब उसने क्या पूछा, प्रथम कारीगर। प्रथम कारीगर, अब आपका ए रेशियो नहीं रहा, ए रेशियो नहीं रहा, आपका रेशियो अब ए वाला बन गया। क्लियर। प्रथम कारीगर, प्रथम कारीगर ए है, द्वितीय कारीगर ए है और तीसरा वाला ए है। ठीक है, 15 की वैल्यू निकालना है। 15 गुणा 10, 150 रुपए। कितना रुपए, 150 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा, कि आप यहाँ पे अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते
तब भी आपका आंसर निकल आता। कैसे निकल आता? जैसे देखिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा? कह रहा है कि प्रथम कारीगर, इसका मतलब 15 की वैल्यू निकालना, तो इसका मतलब 15 का मल्टीपल चेक करना है, 15 का मल्टीपल चेक करना। चलिए, क्या ये 15 से कटेगा? 15 एके 15, 3 बचा, 15 दूनी 30, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। क्या ये 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 15 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। अब यहाँ फंस गया मामला, ठीक है, मामला फंस गया। तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बेसिक तरीका ही लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल हमारा नहीं लग रहा, मल्टीपल यहाँ पे हमारा नहीं लग रहा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। कह रहा इतना रुपए, ठीक उसी तरीके का, बस थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट में दे दिया। किस में दे दिया? लैंग्वेज फॉर्मेट में दे दिया। किस में दे दिया? कि इतना रुपए है, 1050 रुपए है, पी क्यू आर के बीच में बांटा गया है। कह रहा पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का, पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का कितना है? 2/5 है। तो पी को कितना रुपए मिले? यहाँ से हमको पी निकालना है। क्या निकालना है? पी निकालना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? चलिए आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पी क्यू प्लस आर, जो नंबर पी क्यू आर है उनको एक तरफ करिए, बाकी नंबर्स को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पी है, थोड़ा एक मिनट, यहाँ पे क्या है? पी है, यहाँ पे क्या है? क्यू है, यहाँ पे क्या है? आर है। क्या कोई रिपीट हुआ? नहीं रिपीट हुआ, तीनों लोग यहाँ पे हैं। इसका मतलब जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों की वैल्यू हम इसको ऐड करने पे इसके इक्वल हो जाएगी। चलिए ऐड कर देते हैं इन सबको। 2 में 5 ऐड करेंगे 7 होगा, और यही 7 की वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन में? 1050 रुपए के बराबर। यहाँ से एक यूनिट निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, एक की वैल्यू 150 रुपए आ गई। कह रहा है कि पी का बताइए। पी कितना है? जिसके सामने जो है वही है। पी 2 है, इसका मतलब हमको 2 की वैल्यू बताना है। तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, और 0 आगे था, 0 लगा दिए। ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? देखिए 2005 में पूछा गया था, पिछला 10-11 साल चल रहा है अभी, ठीक है। मैं क्वेश्चन सब कंप्लीट किया हूँ, देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन अभी भी ट्रेंड में है। ऐसा नहीं पीछे पूछा गया नहीं पूछा जाएगा, अभी भी पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। मैं इसको अपनी तरफ से लेकर के आया हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं। कह रहा है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश है, 4 तोते हैं। राधिका के पास खरगोशों की कुल संख्या, खरगोश कितने हैं? 3 हैं। खरगोश कितने हैं? 3 हैं। क्लियर? और पालतू पशुओं की कुल संख्या, पालतू पशु में आपके कुत्ते भी आएंगे और खरगोश भी आएंगे और तोते भी आएंगे। जब हम पालतू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पालतू की बात करेंगे, इसमें आपका खरगोश भी आएगा, कुत्ता भी आएगा और तोता भी आएगा, ठीक है। तो पालतू कितने हो गए? खरगोश कितने हैं? 3 हैं। कुत्ते कितने हैं? 2 हैं। तोते कितने हैं? 4 हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। और खरगोश कितना है? खरगोश कितना है? यहाँ पे 3 है। तो उसने कहा पहले खरगोश लिखिए। चलिए पहले हम खरगोश लिख देते हैं, खरगोश की संख्या। फिर कह रहा पालतू पशुओं की कुल संख्या लिखिए, पालतू पशुओं की कुल संख्या लिख देते हैं।
अनुपात बताना है, अनुपात लगा दिए। अब इसको हम कट करेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो अनुपात कितना आ गया, 1:3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए और फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या इतनी है। कुल की संख्या किसकी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। लड़के और लड़कियों का अनुपात, पहले लड़का है बाद में लड़की है, तो ये लड़के की वैल्यू हो जाएगी और ये लड़की की वैल्यू हो जाएगी। तो स्कूल में कुल लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या बतानी, मतलब हमको इसकी वैल्यू बतानी, 842 की बतानी। आइए अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो को हम ऐड करें, क्योंकि क्लास में टोटल लड़के ही और लड़कियां ही तो रहते हैं, बॉयज और गर्ल्स ही तो रहती हैं, और जब हम इनको ऐड करेंगे तभी तो ये टोटल बनेगा। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 में 4 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और 7 में 8 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। टोटल के इक्वल कर देंगे, 317 और डबल जीरो, इसके क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, जो दिया है उससे डिवाइड करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, और जिसको निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आइए यहाँ से 842 निकालना है। चलिए अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे कट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा एक बार देखिए, 15 दूनी 30 लगभग 2 बार जा रहा है हमारी समझ से। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा। 5 दूनी 10, एक 2 अठे 16, एक 17, एक 15 दूनी 30, एक 31। हाँ बिल्कुल कट गया, 2 बार जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 बार लिख देंगे। आइए कट कर देते हैं इसको 2 बार में। 2 बार में कट करेंगे 31 70 आएगा, आगे 0 है लगा दिए। तो इसका मतलब अगर हम 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए 2 से कर दें, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, आगे 0 लगा दिए। 1684, 1684 ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेनो के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिया है, सबको बताऊंगा, सबको समझाऊंगा, फिर इस सेशन को तब एंड करूंगा। कह रहा एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, यहाँ इतनी लड़कियां हैं। लड़कियां देखो, पहले लड़के हैं फिर लड़कियां हैं, तो ये बॉयज की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये बॉयज की वैल्यू है। किसकी है, बॉयज की है। और एक किसकी है, गर्ल की है। एक किसकी है, गर्ल की है। और क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ 160 लड़कियां हैं, इसका मतलब है जो 5 है ये किसके बराबर है, 160 के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 32 निकल गई। कह रहा है कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों, बॉयज और गर्ल्स दोनों, बॉयज और गर्ल्स दोनों 8 5 13, इसका मतलब हमको 13 की वैल्यू बतानी। किसकी वैल्यू बतानी, 13 की वैल्यू बतानी। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 39 और 2 41। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 416। अच्छा क्या सही है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है।
छात्रों की कुल संख्या पूछा, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर बॉयज पूछता तो हम 8 की वैल्यू निकालते, बॉयज पूछता तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालते, गर्ल्स तो दिया ही है 5 यूनिट है, ठीक है। और अगर टोटल देगा तो इन सब को हम ऐड कर देंगे। ये क्या है, बॉयज है, ये क्या है, गर्ल्स है, और ये क्या है, टोटल है। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोला इसमें, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लासा इतना है। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। बड़ी संख्या मतलब 4। कौन बड़ा है, 3 या 4? 4 बड़ा है। इसका मतलब 4 से कटना चाहिए। ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम के लिए उन दोनों नंबर को क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का 4 से मल्टी कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 12। और यही क्वेश्चन में दिया है 240 दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। हमको बड़ी संख्या बतानी है, 4 की वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब हम इसमें अगर 4 से मल्टी कर दें, किससे मल्टी कर दें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ी वैल्यू निकल जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर छोटा पूछता तो हम किससे मल्टी करते, 3 से करते, तो हमारा क्या निकलता, 60 निकलता। ए स्मॉल है और ए लार्ज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए आप अपनी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से इतना अनुपात है। चलिए पहले इसको लिखते हैं तब समझते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है लड़कों की संख्या, सबसे पहले यहाँ पे लड़कों की संख्या, बॉयज का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मतलब बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या का, किसका, कुल संख्या का अनुपात 7:17 है। 7:17 है। अच्छा एक बात हमको बताइए आप, यहाँ पे क्या बताना है आपको, अगर बॉयज की वैल्यू यहाँ पे 7 दी गई है तो यहाँ पे भी बॉयज की वैल्यू 7 होनी चाहिए। 17 है तो इसका मतलब जो इसमें 7 है वो बॉयज है और जो 10 है वो क्या है, गर्ल्स है। तो यहाँ से गर्ल्स की वैल्यू निकल गई। कहने का मतलब यहाँ से हम बॉयज और गर्ल्स का इंडिविजुअल रेशियो निकाल लिए। बॉयज और गर्ल्स का इंडिविजुअल रेशियो फाइंड कर लिए। 7 रेशियो कितना, 10। कोई दिक्कत नहीं। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कों की संख्या मतलब बॉयज 7 की वैल्यू दी गई है। चलिए 7 के बराबर इसको इक्वल कर देते हैं। 7 की वैल्यू 1099 दी गई। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 7 के 7, 7 पचे 35 और 7 सते 49, 157 आ गया। क्लियर? अब उसने क्या कहा, क्या बोला, उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां मतलब गर्ल्स, गर्ल्स मतलब 10, हमको 10 की वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़की निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी, 1570। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए।
ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आ गया इसमें, अभी मैंने फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं। और इसमें जब नंबर भी लगा हो, वेरिएबल भी लगा हो, तब भी हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तब भी हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम किसका लेंगे? 2 का लेंगे, और 3 का लेंगे, और किसका लेंगे? 4 का लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, लेकिन 3 के साथ एलसीएम क्या बना देगा? 12 बना देगा। कहने का मतलब 2 से भी कटता है 12, 3 से भी कटता है, और 4 से भी कटता है। एलसीएम वह नंबर होना चाहिए जो सभी नंबर से कटे। अब क्या करेंगे? इस एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, सॉरी, इस नंबर में एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड कर दिए। अब हम इसको कट करेंगे और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। लो कट कर दिए, लो कट कर दिए। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब क्या करेंगे? यहाँ पे x के नीचे 6, तो इसका मतलब x की वैल्यू 6, y के नीचे 4, इसका मतलब y की वैल्यू 4, z के नीचे 3, इसका मतलब z की वैल्यू 3। उसने कहा था x y z रेशियो में बताना है। लो x y z की वैल्यू रख देते हैं। आप अगर कुछ कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6, 4 और 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली पुलिस के एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, आपका टीआरई 2 में पूछा गया था 2023 में। क्लियर? आइए समझते हैं। क्या समझते हैं? क्वेश्चन कह रहा है एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। आइए लिख लेते हैं। महिला मतलब फीमेल, मतलब क्या? फीमेल। और पुरुष मतलब मेल। इनका अनुपात कितना दिया है? 5:7 दिया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से 50 कम है। यहाँ अगर 50 कम है तो रेशियो भी कम होना चाहिए। आइए रेशियो देखते हैं। जो महिला से पुरुष कितना कम है? 2 कम है। और यही क्वेश्चन में दिया है कि 50 कम है, तो 2 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 25। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है तो महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताना। इसका मतलब हमको एक बार 5 की वैल्यू बताना है। चलिए 5 की वैल्यू निकाल देते हैं। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। फिर क्या निकालना है हमको? फिर यहाँ पे निकालना है क्या? थोड़ा पेन बदल लेते हैं। पेन का कलर कौन सा ले लें? इसको ले लेते हैं। ठीक है। 7 की वैल्यू निकालना। आइए 7 निकाल देते हैं। क्या? 7 गुणा 25, 7 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 125 और 175। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? बस क्वेश्चन को समझते जाइए, उसको अप्लाई करते जाइए, आपका आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे सेशन में कोई भी बकवास नहीं होगा, कोई भी फर्जी बातें नहीं होगी। केवल और केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज़्यादा कराए जाएं, मैं उस पे फोकस करूँगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। कौन सा? इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाँ ये है। ठीक उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है 380 रुपए की राशि ए और बी के बीच में बांटना है। क्या करना है? बांटना है। ए के हिस्से का 5वां भाग, ए के हिस्से का
पांचवा भाग। आ जाइए, ए के हिस्से का पांचवा भाग, ठीक, जो कहा उसको लिखिए। एवं बी के हिस्से का आठवां भाग, एवं बी के हिस्से का आठवां भाग, बी के हिस्से का आठवां भाग। क्लियर? आगे आते हैं। संगत अनुपात इतना है। अनुपात मतलब इसको इससे डिवाइड करना। अनुपात क्या होता है? डिवाइड होता है। इसका अनुपात, इसका क्या? अनुपात। वही तो होता है, कल मैंने बताया था कि इसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड। चलिए, a बटे 5 को हम डिवाइड करेंगे b बटे 8 से डिवाइड करें तो क्या निकल के आएगा? 4:7 आएगा। क्वेश्चन में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किए हैं। अब आप समझते हैं, आपको बताया गया होगा कि डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो वो अपना साइन बदल लेता है। अपना साइन क्या कर देता है? बदल लेता है। और वैल्यू आपस में क्या होती हैं? पलट जाती हैं। वैल्यू आपस में क्या होती हैं? पलट जाती हैं। आइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ए और बी निकालेंगे। यहाँ से ए बटा बी निकालेंगे, ठीक है। 4 और 7। ये इधर किस में है? चलिए पेन का कलर बदल देते हैं, तब समझते हैं। ए यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अंश हर में और हर अंश में। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया। 5 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8 होना चाहिए। ये चीज़ 5 नहीं, क्योंकि ये वाला उठ के आएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे होना चाहिए। 8 लिख दिया हमने। अब इसको कट करते हैं। चलिए, कैसे कट करेंगे? 4 दूनी 8। फाइनली ए और बी का रेशियो हमको मिल गया 5/14 मिल गया। और इसी ए और बी को बांटा गया इतने रुपए में। इसका मतलब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसके इक्वल होना चाहिए। चलिए ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे? 5 और 14 जब ऐड करेंगे कितना होगा? 19 होगा। और इसी 19 की वैल्यू 380 दी गई है। और यहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी और आगे 0 था तो 20 हो गया। कह रहा ए का हिस्सा बताइए। इसका मतलब हमको 5 की वैल्यू बताना है। तो 5 की वैल्यू का मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक री एग्जाम हुआ था इंटर लेवल का 2018 में, उसमें पूछा गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन इस तरीके का कह रहा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से, एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुना, चलिए संख्या ले लेते हैं। कोई एक संख्या हमने a मान लिया, कोई एक संख्या b मान लिया दूसरी, इसके 3 गुने से घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्या किया जाता है? घटाया जाता है। इसका मतलब जो 3 गुना है, इसमें से 3 गुने में से पहली संख्या को घटाया जाता है। तो परिणाम, तो क्या परिणाम, रिजल्ट, पहली संख्या के 3/4। पहली संख्या कौन थी? ए थी। पहली संख्या कौन थी? ए थी। इसका 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। के रूप में क्या होता है? प्राप्त होता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल। चलिए निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ए को एक तरफ कर दें, बी को एक तरफ कर दें। 3b और ए इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ 3a/4। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे
4a प्लस 3a/4, आपको इतनी चीजें आती होंगी। 4 इधर जो डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, और 4 3 7a हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को यहीं छोड़ दीजिए, 7 को इधर उठा लाइए, a को यहीं छोड़ दीजिए, b को इधर लेते आइए, तो a और b का रेशियो 12:7 हो गया। 12:7 कहाँ है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन। एक धनराशि को विनोद, प्रमोद और अमोद के बीच में इतने के अनुपात में बांटा गया। कितने के अनुपात में बांटा गया? 5/12, 1/3 और 3/20 के अनुपात में बांटा गया। यदि प्रमोद को प्राप्त धनराशि इतना है, तो विनोद और अमोद को मिले धन का अंतर बताना। आइए सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया है हम उसको लिखेंगे, 5/12 और 1/3 और 3/20। डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 12 3 का एलसीएम 12 हो गया, और 20 का 12 3 20 का एलसीएम मैंने 60 मान लिया। ठीक है, क्योंकि यह 12 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लिए हम, अब इसको कट करते हैं। जब हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? इसमें जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार कट कर देगा, 5 पचे 25। कोई दिक्कत? इसमें 1/3 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले कौन है? विनोद है, ये विनोद है। फिर कौन है? प्रमोद है। ये कौन है? प्रमोद है। ये कौन है? आमोद है। अमोद लिख दिए। कोई दिक्कत? इस सब की वैल्यू हमें अलग अलग मिल गई, सब की वैल्यू हमें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको यहाँ तक। ठीक है, आइए ठीक, इसको थोड़ा सा हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे लेके चले आते। कोई दिक्कत? सबकी वैल्यू हम अलग अलग निकाल लिए। विनोद 25 है, प्रमोद 20 है, अमोद 9 है। कह रहा प्रमोद को राशि 3100 रुपए मिलती है। कितना रुपए? 3100। किसको? प्रमोद को। प्रमोद कितना है? 20 यूनिट है। प्रमोद कितना है? 20 यूनिट। इसका मतलब ये जो 3100 है, ये जो 3100 है, यह किसकी वैल्यू है? 20 की है। किसका अंतर बताना है? विनोद और आमोद का। इसका अंतर बताना, मतलब 25 और 9 का अंतर कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 16 की वैल्यू बताना। ठीक है, कट करिए। यहाँ से हम 0 से 0 कट कर दिए, कट हो जाएगा। 2 8 16, 2 8 16। 31 को नहीं कट करेंगे, इसको कट कर दे रहे हैं, तो यहाँ बच गया 310 गुणा 8। 8 0 0, 8 1 के 8, 8 3 24। कोई दिक्कत? 2480 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिया गया है। क्या कह रहा है? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कुल इतना परसेंट अधिक है। पहले चलिए 12% निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 12% निकालते हैं। कोई दिक्कत? चलिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कह रहा है लड़कों की संख्या, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। लड़कों की संख्या लड़कियों की
कुल संख्या का 12 अधिक है, मतलब लड़की से अधिक है। लड़की की वैल्यू अगर 100 है, इसका 12 अधिक, इसका मतलब 112 बॉयज है। कोई दिक्कत? जिससे बोलता है उसको 100 मानते हैं, बाकी जितना अधिक या कम बोलेगा 100 में ऐड कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए इसको कट कर देते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैसे कैंसिल करेंगे? 4 से कट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल कट हो जाएगा। 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 4 अठे 32 और यहाँ पे 25, तो 28:25। उसने क्या कहा? लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों को पहले रखना है, फिर लड़कियों की संख्या 25 बाद में रखना। 28-25 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ATRE 2 में पूछा गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 रुपए की राशि इतने इतने ABC में विभाजित की जाती। A B से 8 अधिक पाता, B C से 9 अधिक पाता है। ठीक है, तो A B और C के भागों का अनुपात क्या होगा? आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा और इसका जो आंसर है वो कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने कह रहा एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। किसके समान? पहली वस्तु ए मान ली, इस पे 15% का बट्टा, दूसरी वस्तु बी मान ली, इस पे 20% का बट्टा। ये दोनों आपस में समान इक्वल है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात बताना है आप। चलिए लगा देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? जो यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज हट गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सब 5 से कट रहा है, 5 से कट कर देते हैं। 5 3 15 और 5 चौक 20। ठीक, ए को बी की तरफ लेके आइए और जो 3 है उसको 4 की तरफ लेके आइए, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया। कहाँ पे है 4:3? ऑप्शन बी में सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कब आया था? एस्टेट में पूछा गया था 2023 में। अब अगला क्वेश्चन, एक धनराशि अजय और अमर में इतने के अनुपात में बांटी जाती है। अजय को अमर से 5 रुपए कम मिलते हैं। अजय की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू, अमर की वैल्यू 5। अजय की वैल्यू 4 और अमर की वैल्यू 5। कह रहा अजय को कम मिल रहा है। ठीक है, हाँ अजय को बिल्कुल कम मिल रहा है। किससे मिल रहा? अमर से। कितना कम मिल रहा? 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 5। तो 1 की वैल्यू 5। फिर उसने कहा कि वह धनराशि क्या थी, मतलब ये धनराशि जो दोनों के बीच में बांटी गई, धनराशि टोटल कितनी है? 4 + 5 = 9। तो इसका मतलब हमको 9 की वैल्यू बताना है। 9 से मल्टी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर के बीच में धनराशि इतने के अनुपात में बांटी गई। अगर पी और क्यू के हिस्सों में अंतर इतना है तो वितरण हेतु कुल राशि, कुल राशि मतलब इनको ऐड करके बताना है। ठीक है, आइए पहले पी और क्यू का अंतर निकालते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर, 5 7 9। कोई दिक्कत? टोटल कितना हो गया? यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। 7 5 12 9 21। पी और क्यू का अंतर, पी और क्यू का अंतर कितना है? 2। और क्वेश्चन में कितना कहा? 556। यहाँ से एक की वैल्यू निकालिए। 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 अठे 16। अब यही एक की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल आएगा।
8 है कि 8, यूनिट में 8 आना चाहिए, क्या है? नहीं है। यूनिट में 8 आना चाहिए, नहीं है। है ऑप्शन डी करेक्ट, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्या ले लेते हैं हम, ले लिए ए और बी ले लिए, कह रहा है इनका योग उनके अंतर का, इनके अंतर का 9 गुना के बराबर है, बराबर कर दिए। ए प्लस बी बराबर 9a माइनस 9b। ए को एक तरफ करिए, बी को एक तरफ करिए, कोई दिक्कत? यहाँ 10b हो गया, यहाँ 8a हो गया। ए की तरफ बी को लेके आइए और 10 की तरफ 8 को ले जाइए, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 2 चौक 8। तो कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 5:4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरीके का, कैसे? कह रहा है 5 आम 4 संतरे का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का, मतलब इधर वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू के बराबर है। 5 आम, आम को ए ले लिए, संतरे को एस ले लिए, इनका जो मूल्य है वह 3 आम और 7 संतरा के मूल्य के समान है, मतलब बराबर है। तो आम आम को एक तरफ करिए और संतरे संतरे को एक तरफ करिए। यहां से 2 आम और यहां से 3 संतरा। आम और संतरा का जो अनुपात है 3:2 है। क्या पूछा? आम और संतरे का अनुपात 3:2। अगर उसने पूछता संतरा और आम का, तो 2 बटे कितना हो जाता? 3 हो जाता। क्लियर? 2005 में पूछा गया था। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ये लास्ट क्वेश्चन था? जी हाँ, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज जो हमने आज पढ़ाया। क्या हमने आज पढ़ाया कि जो आपका बेसिक था वो तो कल चला था, आज क्वेश्चन चला है, बेसिक क्वेश्चन पूरा चला है। कल टाइप कुछ चेंज करेंगे, दूसरे टाइप पे आएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली स्लाइड देखते हैं। कुछ आपके लिए हम लगाए हैं। आप यूनिट डिजिट हम पढ़ा दिए हैं। क्या किए हैं? हम पढ़ा दिए हैं। आप यूनिट डिजिट को क्लास अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट है और हमने इसको पढ़ा दिया। इसका जो लेक्चर है, इसका जो क्या है लेक्चर है, आप जाके क्लास पे उस पे यूट्यूब चैनल पे अटेंड कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट है। ठीक उसी तरीके से हमने डिजिटल सम भी पढ़ा दिया है। क्या? डिजिटल सम भी पढ़ा दिया है। आप इसका भी सेशन जा करके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगली चीज आपका डिविजिबिलिटी रूल। आप ये तीनों लेक्चर आपको जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों लेक्चर आपको भली भांति अच्छे से माइंड में हमेशा घूमते रहने चाहिए। डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमको बताइएगा जो हमने
होमवर्क दिया है उसको, और वीडियो कैसी लगी, मेरा कंटेंट कैसा था, इसको बताइएगा और मैं क्या इसमें थोड़ा सुधार कर सकता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ, आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टाइप को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।